चलिए, तो ये जो है मॉडुलस का लेक्चर नंबर 8 है। एक्चुअली मैं 7 से ही कह दिया था कि ख़त्म हो गया, लेकिन एक बार मैं फिर से मॉडुलस इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस कराता हूँ। जो भी बच्चे नहीं आए थे वो लोग समझ लें, ठीक है ना। बहुत बेहतरीन टॉपिक है और बहुत मज़ा भी आता है पढ़ने में, क्योंकि सॉल्व करने का तरीका अलग है, केसेस वाइज नहीं बल्कि विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, जो कि चुटकियों में बन जाता है, बहुत आसानी से बन जाता है, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखिएगा और हर बात पे फोकस रहिएगा। चलिए, मॉडुलस, और इसका नाम को मैं कह देता हूँ क्या, आप मॉडुलस में क्या कर दूँ, बोलो, इनइक्वालिटी। मॉडुलस इनइक्वालिटी। कोई दिक्कत? चलिए, मैं क्वेश्चन से शुरू करता हूं। अगर आपके सामने अगर इस तरह का क्वेश्चन हो, मॉड x माइनस 3 प्लस मॉड x माइनस 8 है ना, और लेस देन इक्वल टू मान लीजिए 7, ठीक है। क्या हो, लेस देन इक्वल टू 7। पहले, इसके पहले मैं क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहा था आप लोगों को यहाँ बराबर दिया करता था, केवल इक्वल टू। अब जो है लेस देन इक्वल टू 7 है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल लेफ्ट हैंड साइड का पहले जो ग्राफ बनाते थे वो करना है और राइट हैंड साइड का ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद आपको ये सोचना है कि लेफ्ट वाला ग्राफ कहाँ चाहिए, आपको छोटा चाहिए ना, किससे, राइट वाले ग्राफ से। सुनिएगा ध्यान से, ये लेफ्ट वाले का ग्राफ मैं अलग बनाऊंगा y बराबर मान के, राइट वाले ग्राफ को मैं अलग बनाऊंगा। समझ में आ रही बात? मेरे को ये वाला चीज़ चाहिए क्या, 7 से छोटा, मतलब कि इसके ग्राफ से इसका ग्राफ नीचे होगा, वो x हमको कलेक्ट करना है। x का वो वैल्यू हमें लेना है जिसमें इसका ग्राफ नीचे हो और इसका ग्राफ ऊपर हो। ये समझे? जब इसको इसका ग्राफ बना लेंगे, इसका ग्राफ बना लेंगे, तो हमें दिमाग में क्या करना है, x का वो वैल्यू ढूंढना है जिसमें इसका ग्राफ नीचे हो इसके ग्राफ से। क्यों भाई, छोटा क्यों, नीचे क्यों हो सर? क्योंकि ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 7 है, मतलब इसका ग्राफ ऊपर होना चाहिए, इसका ग्राफ नीचे होना चाहिए। ये दिमाग में पिक्चर बना, ये कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट पे काम करना है, ग्राफ बनाना पड़ेगा ना, ग्राफ कैसे बनता है जानना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ, किसका ग्राफ, लेफ्ट हैंड साइड का। तो y बराबर क्या है, मॉड x माइनस 3 और प्लस मॉड x माइनस 8। ठीक है। ग्राफ बनाते समय हम लोग क्या करते हैं बताइए, पहले जो क्रिटिकल पॉइंट है पहले y बराबर मानते हैं ना हम लोग। अब ये जो y बराबर मान लिए हैं, इसका ग्राफ पहले बनाना है हमें। तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे मॉड 0 हो रहा है, ये मॉड कब 0 हो रहा है, x बराबर 3 पे, ये वाला। तो x बराबर 3 और 8 को हमको नंबर लाइन पे दिखाना है बस। एक बार x बराबर 3 पुट करेंगे तो y कुछ आएगा ना, क्या आएगा सर, 3 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 0 प्लस यहाँ पुट करेंगे तो कोई दिक्कत है? कहोगे सर 3 रखने पे तो -5 आ रहा है। हम बोले मॉड लोगे ना, -5 का मॉड लोगे ना, तो क्या हो जाएगा, +5। क्या पीछे समझ में आ रहा है बात? तुम खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, हाँ, कोई नहीं बोलेगा। जब हम x बराबर 8 पुट करेंगे तो y क्या आएगा, कोई नहीं बोलेगा। सोच लो, सोच लो। x बराबर 8 पुट करो, 8 में से 3 गया
5 का मॉड लोगे क्या आएगा, 5 ही आएगा। फिर प्लस यहाँ भी क्या डालोगे, x का वैल्यू, x का वैल्यू क्या डालोगे इसमें, 5 थोड़ी 8 न डाले थे, हाँ तो 8 माइनस 8 0, तो ये तो 0 हो गया, तो कितना आया एक्चुअल में, 5 ही ना आया। सर नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। y बराबर मॉड x माइनस 3 है ना, प्लस मॉड x माइनस 8 है ना। हम क्या पुट करने के लिए बोले हैं, x बराबर 8, तो y बराबर मॉड ऑफ 8 माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ 8 माइनस 8। मैं बोला ये कितना आया सर, 5 का मॉड, ये कितना आया सर, 0 का मॉड, तो ये 5 प्लस 0 का मॉड 0। सर y का वैल्यू कितना आया, 5। क्या ये बात समझ में आया। फिर मैं बोल रहा हूँ कि एक तो 3 पे हो गया, एक को 8 पे हो गया, एक को 3 के पहले डालना पड़ता है और एक को 8 के बाद डालना होता है। तो 3 के पहले x बराबर क्या है, 0। अब तुम डाला, तुम ही बोलोगे x बराबर 0 रखो और y देखो कितना आ रहा है, मेरे को बताओ। y क्या है, मॉड x माइनस 3 प्लस मॉड x माइनस, मैंने क्या बोला, x का वैल्यू क्या पुट करो, मॉड 0 माइनस 3, क्योंकि x के जगह पे 0 पुट करोगे, प्लस यहाँ x की जगह पे 0 माइनस 8 का मॉड कितना आएगा सर, ये माइनस 3 का मॉड कितना आएगा, और माइनस 8 का मॉड 8 3 11। सर y का वैल्यू 11। ऐसे ही करना है सर, ये काम हम लोग मन में कर ले रहे हैं बिकॉज ऑफ कि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। आप नहीं कर पा रहे हो, आप आराम से x के वैल्यू को पुट करो, देखो y कितना आ रहा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जी सर, इतना बात तो समझ में आता है। मैं बोला कि एगो x बराबर 3, x बराबर 8, एगो 3 के पहले एगो 8 के बाद, नहीं 3 के बाद की ज़रूरत नहीं है, 3 के बाद की ज़रूरत नहीं है। रखोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो भी ग्राफ वही बनेगा। x बराबर 9 डालेंगे ना, अब बोलो, तो 9 में से 3 गया, 9 डालोगे ना यहाँ पे, बोलो, तो 9 में से 3 गया, 6 का मॉड 6 आया, प्लस 9 में से 8 गया, 9 ही ना डालोगे यहाँ भी, तो 6 और 1, तो y की जगह पे क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया, कन्फ्यूज़न है। y बराबर क्या था बताओ, मॉड x माइनस 3 था प्लस मॉड x माइनस 8 था। तुम्हें x के जगह पे क्या पुट करना था बताओ, 9 पुट करना था। क्यों सर 9 ही क्यों, 10 क्यों नहीं। हम बोले 10 भी करोगे कोई बात नहीं है, आपको 3 पुट करना है, 8 पुट करना है। 3 के पहले कोई पुट करना है, 1 को पुट कर सकते हो, 2 पुट कर सकते हो। 0 आसान होता है पुट करना, इसीलिए पुट करते हैं। और एगो 8 के बाद 9 मिल गया, 9 पुट करती, 10 को कर सकते हो, वही बात आएगी। ठीक है जी सर। तो x बराबर 9 पुट करना था, तो y बराबर सर 9 माइनस 3 का मॉड प्लस x की जगह पे 9 पुट करना था, 9 माइनस 8 का मॉड। 9 में से 3 गया 6 का मॉड, 9 में से 8 गया 1 का मॉड। तो 6 का मॉड तो 6 ही होता है और 1 का मॉड 1 ही होता है, तो 6 और 1 y की जगह पे 7। कोई दिक्कत है आपको, कहीं भी दिक्कत हो सर आप हमसे बेहिचक पूछिए, ये मत सोचिए कि सर नहीं बताएंगे, और ये भी मत समझिए कि कल से क्लास नहीं आएंगे क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है। सर आप पूछोगे तब ना बताएंगे, नहीं तो मेरा दिमाग क्या मैसेज देगा कि आपको आ रहा है। समझ रहे हैं आप। तो जहाँ भी दिक्कत परेशानी आप हमसे पूछिए, मैं बताने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना। हाँ शर्माइए मत, वैसे भी हमारे क्लास में अभी लड़कियाँ नहीं हैं तो शर्माने की ज़रूरत नहीं है। हाँ अरे आ जाएंगी तो मैं उन्हें भी बेशर्म कर देता हूँ, पूछ लीजिए। मेरी क्लास में लड़का लड़की सब बिंदास रहता है। एक लड़का मैथ पढ़ने आएगा, बुलाइए, स्वागत है, बुलाइए। मैं x में 3 y में 5 चलूँगा, जब x में 3 चलूँगा तो y में, जब x में 8 चलूँगा तो y में, जब x में 0 चलूँगा तो y में
और जब x में 9 चलूँगा तो y में, ये 4 पॉइंट हमें बनाना है और सबको मिला देना है। x में जब 3 चलेंगे तो y में 5, तो x में 3 तो यही था, और y में 5 माने कि 1 2 3 4 5 यहाँ पे। तो ये पॉइंट से आगे बढ़ेंगे और इस पॉइंट से आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ रहे हैं? बोलिए। जी सर, समझ में आ रही है बात। ठीक है सर। अब इस पॉइंट का नाम क्या लिख दूंगा मैं? x में 3 y में 5। ये ग्राफ का पोर्शन नहीं है, ये पहुंचा गया है 3 और 5 पे। अगला पॉइंट सर, x में 8 और y में, तो 5 कहाँ होगा सर? यही ना है 5। वाइवा में तो 1 2 3 4 5 यही ना था। तो x में भले हम 8 चलेंगे लेकिन y में हम 5 ही रहेंगे, माने हाइट हमारी वही रहेगी। ठीक है सर। तो इस पॉइंट का नाम सर, x में 8 y में 5, कोई दिक्कत है सर? फिर अगला पॉइंट x में 0, माने x में ना राइट चलेंगे ना लेफ्ट चलेंगे, x में नहीं चलना है, केवल और केवल y में कितना? 11। तो 5 से दुगना मतलब इधर कहीं होंगे, ऊपर ही ना होंगे भाई। तो ये पॉइंट का नाम 0,11। फिर सर x में 9 यहाँ कहीं होगा ना कि नहीं होगा? और y में 7 कहाँ होगा सर? बताइए। 5 है ये, तो 7 यहाँ कहीं होगा। तो इसके कंपैरिजन में हम आएंगे, ये हम y में कितना चल चुके हैं? y में कितना चल चुके हैं? 7। और x में सर 9, यानी कि हम लोग इस पॉइंट पे रहे होंगे, और इस पॉइंट का नाम 9,7 ना। बात समझ में आ गई? अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स को एक दूसरे से ज्वाइन कर देंगे। वो कैसे सर? ये यहाँ था, वो यहाँ था ना, तो ऐसे ज्वाइन करेंगे, कोई दिक्कत? एगो यहाँ था, ऐसे ज्वाइन करेंगे। एगो यहाँ था, ऐसे ज्वाइन करेंगे, आगे पीछे बढ़ा देंगे। जैसे ये भी लाइन है, उसको हम इधर की तरफ बढ़ा देंगे। समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ रहे हैं? ये इधर की तरफ बढ़ेगा, आगे भी और पीछे। इधर नहीं बढ़ेगा, बस ऊपर बढ़ेगा। ये ग्राफ किसका बन गया? लेफ्ट हैंड साइड का। सिर्फ अभी लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ बना है। अब किसका ग्राफ बनाना है हमको? तो राइट हैंड साइड क्या है सर? y बराबर 7। तो y बराबर 7 का ग्राफ कैसे बनता है सर? 7 यूनिट ऊपर पैरेलल लाइन, 7 यूनिट ऊपर पैरेलल लाइन। किसके पैरेलल? यही ना। तो 7 पे तो हो गया था ना, x में y में 7 आया था ना जी, वही ना था। तो यहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि वहाँ का x क्या है। तो 2 लाइन टच किया है, एक यहाँ टकराया और एक यहाँ का x हमें पता है, क्योंकि 9,7 लिखे हो तो पहल का एंट्री x होता है कि नहीं होता है? इस पॉइंट का नाम x में 9। ठीक है सर। हमारा देखो, सबसे पहले जब ग्राफ दोनों का बन गया तो हमको उस पोर्शन को पहले बनाना है जहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ है, वहाँ पे वर्टिकल लाइन खींचना है। दोनों ग्राफ कहाँ इंटरसेक्ट किया है? ये ग्राफ किसका था? ये वाला वाइट वाला y बराबर 7 का, और ग्रीन वाला मॉड y बराबर मॉड x माइनस 3 प्लस मॉड x माइनस 3। इसका ग्राफ था, इसका समझ में आया? तो वो ग्राफ ग्रीन वाला है। तो हमको पहले इंटरसेक्शन जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ देखना है। यहाँ हुआ है और यहाँ हुआ है, तो यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। यहाँ पे क्या खींचेंगे? क्यों सर वर्टिकल लाइन खींचेंगे? क्यों? हम कहेंगे कि वर्टिकल लाइन दोनों खींच लिए तो हमको ये देखने में अब सही रहेगा कि कौन सा पोर्शन ऊपर है और कौन सा पोर्शन नीचे है। हमको किसका ग्राफ ऊपर चाहिए? ग्रीन वाला। तो ग्रीन वाला ग्राफ बताओ, यहाँ के पहले बताना। अब यहाँ का x तो निकालना पड़ेगा ना।
सर वो कैसे निकालें? ये तो x निकल गया है ना, यहाँ का मैं x कैसे निकालूँ? तो मैं बोलूँगा कि दोनों ग्राफ क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। यस सर। तो इसका ग्राफ और इसके ग्राफ को सॉल्व करोगे तो वहाँ का x आ जाएगा। तो इसका ग्राफ तो ये पूरा बड़ा सा है, y बराबर मॉड x माइनस 3 प्लस मॉड x माइनस 8। तो मैं ये बोलूँगा कि तुम ये पहले पता करो कि 3 के पहले वो मॉड खुल कैसे रहा है, वो मॉड खुल कैसे रहा है, क्योंकि जब खुल जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि y बराबर क्या है। ठीक है, व्हेन x लेस देन 3, तो y बराबर क्या था, मॉड x माइनस 3 और प्लस मॉड x माइनस 8। क्योंकि यहाँ का मेरे को x निकालना है सर, यहाँ का y मालूम है हमको, और x निकालने के लिए मॉड जब तक खुलेगा नहीं तब तक कैसे निकलेगा? तो मुझे पता करना पड़ेगा ना कि 3 के पहले ये खुल कैसे रहा है। यस सर। तो 3 के पहले 2 डाल के देखो, ये माइनस के साथ खुल रहा है कि प्लस के साथ। इसका मतलब ये मॉड कैसे खुलेगा, x माइनस 3 ऐसे खुलेगा कि माइनस के साथ, ऐसे ही खुलेगा। माइनस के साथ। हाँ। और ये भी, वैसे ही। क्योंकि आप डाल दो 3 के पहले 2 डालो, 2 में से 8 गया, माइनस 8 माइनस 6, माइनस के साथ खुला, तो ये भी माइनस के साथ खुलेगा। समझ रहे हो आप? माइनस x माइनस x 8 और 3। बहुत लोग तो ये सारी चीज़ें पढ़ाते ही नहीं हैं, स्कूल में भी ख़त्म हुआ होगा, पूछो ये सब हुआ है। अब यहाँ पे y का वैल्यू क्या डालेंगे? अभी तो हमें ये पता चला ना कि इस पोर्शन में हमारा मॉड कैसे खुला है। तो ये ग्रीन वाला ग्राफ खुला है, ग्रीन वाला ग्राफ में भी यहाँ y का वैल्यू पक्का कितना है, का है, क्योंकि ग्रीन वाला भी ग्राफ x एक्सिस से उतना ही ऊंचा है और वाइट वाला भी ग्राफ x एक्सिस से उतना ही ऊंचा है। तो यहाँ का y तो भैया 7 ही है, तो y की जगह पे मैं क्या रख दूँगा, 7। अपने आप वहाँ का x निकलेगा। माइनस 2x इधर भेज लो, प्लस 2x हो जाएगा, और 7 को उधर भेज लो, तो 2x बराबर, तो मैं यहाँ क्या रख दूँगा, इसका नाम x बराबर 2। अब देखो क्या होगा, x बराबर 2 लाइन और x बराबर 9 लाइन के बीच में ग्रीन वाला ग्राफ नीचे है। फिर से सुनो, वाइट वाला ग्राफ और ग्रीन वाला ग्राफ को देखना। x बराबर जो 2 लाइन है और x बराबर जो 9 लाइन है, उसके बीच में ग्रीन वाला ग्राफ नीचे है। और x बराबर 2 के पहले और x बराबर जो 9 जो लाइन खींचे हैं उसके बाद, यानी इस लाइन के बाद हमारा ग्रीन वाला ग्राफ ऊपर है और वाइट वाला ग्राफ नीचे है। हमें कौन वाला ग्राफ ऊपर चाहिए? ना, वाइट वाला। ये बड़ा है ना, ग्रीन वाला तो छोटा है ना। ये जो मॉड लेके बनाए थे ये क्या था, मतलब वो नीचे होना चाहिए। ग्रीन वाला ग्राफ ऊपर होना, नीचे होना नीचे होना चाहिए। नीचे ग्रीन वाला ग्राफ किस में है, किस में है? एक्स का वैल्यू न बताना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब क्या है, एक्स का ना वैल्यू बताना है, जो डालने से 7 से छोटा रहे। तो तुम देखो कि नीचे वाला पोर्शन किस में है, x बराबर 2 से लेके आगे आगे और 9 के पीछे पीछे हमारा ग्रीन वाला ग्राफ नीचे है। एक्स का ना वैल्यू बताना है कि y का, एक्स बता दिए। आंसर क्या हो गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू। अब इक्वल टू क्यों लगा, क्योंकि यहाँ भी इक्वल टू था ना, तो मतलब दोनों ग्राफ जहाँ इक्वल हो रहा है वो भी चाहिए। x बराबर 2 पे दोनों 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा। डाल के देख लो, विश्वास नहीं है तो। और x बराबर 9 पे भी दोनों ग्राफ 7 होगा। देखो ना y की हाइट 7 आया कि नहीं है, ये हाइट बस 7 है ना, है कि नहीं है? तो x बराबर जब तुम 9 इसमें डालोगे तो ये भी 7 आएगा, ये 7 तो है, ये है। समझ रहे हो? सर भरोसा नहीं है मेरे को, डाल के दिखाइए। हाँ बोले कोई बात नहीं, भरोसा तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, डाल के करो या बिना डाले करो। 2 माइनस 3 का मॉड होगा प्लस मॉड ऑफ कितना है सर, कितना है सर? -1 का मॉड 1, 6 का मॉड 7 आया ना सर। अब आप 9 डाल के दिखा दो, कोई बात नहीं। 9 माइनस 3
का मॉड प्लस 9 में से 8 गया का मॉड, 9 में से 3 गया 6, आया ना। तो बराबर अगर चाहिए तो इक्वल टू लगा देंगे, और अगर बराबर नहीं दिया होता तो बस मैं भी यहाँ इक्वल टू नहीं लगाता। समझ में आ रही बात? सेम क्वेश्चन में अगर यहाँ लेस देन इक्वल टू जो दिया है उसके जगह पे ग्रेटर देन इक्वल टू दे दे तो कैसे बनेगा, ज़रा बताना है हमें, सोचो ज़रा। जो ग्रीन वाला ग्राफ है वो ऊपर बनेगा। ग्राफवा तो वही बनेगा ना, ग्राफवा थोड़ी घुमा दोगे। काहे नहीं सर, नीचे से ऊपर कर दोगे। अरे सर ग्राफ तो इसका यही बनेगा ना, वही बनेगा ये इसका भी यही बनेगा ना। हाँ, तो मगर ऊपर रहेगा ना हाँ तो अब हमको एक्स कौन वाला ढूंढना है, मॉडल। अब हमें एक्स कौन वाला ढूंढना है, मॉड मॉड वाला नहीं सर। अब हमें वो एक्स ढूंढना है जिसमें ग्रीन वाला ग्राफ ऊपर हो और वाइट वाला ग्राफ यानी y बराबर 7 का ग्राफ नीचे हो, क्योंकि अब क्वेश्चन में ये हो चुका है कि ग्रीन वाला ग्राफ ग्रेटर रहे 7 से, तो ग्रीन वाला ग्राफ ऊपर चाहिए। ग्रीन वाला ग्राफ इन दोनों के बीच में ऊपर है नहीं, वाइट वाला ऊपर है सर, तो x ये नहीं चाहिए। कौन चाहिए सर? इसके पहले देखो ध्यान से, जैसे ही यहाँ पे आया दोनों ग्राफ बराबर है, ग्रीन वाला भी वही है, वाइट वाला भी वही है, ग्रीन वाला भी वही है, वाइट वाला भी वही है। सोच के देखो, यहाँ पे ग्रीन वाला भी यही है, वाइट वाला भी यही है, ग्रीन वाला भी यही है, वाइट वाला भी, यही है। लेकिन इसके पहले ज़रा देखो, ग्रीन वाला ग्राफ ऊपर है, चाहिए ना कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। तो x बराबर 2 के पहले पहले सब, क्योंकि 2 के पहले पहले पूरा ग्रीन वाला ग्राफ ऊपर ही मिलेगा, क्योंकि ये तो नीचे ही रहेगा, ये तो हमेशा ऊपर ही जाएगा। ये एरो है भाई, एरो है, ये चलता रहेगा ना कि रुकने वाला है ये, और ये भी। तो बताओ x बराबर 9, x बराबर 9 के बाद वाइट वाला ग्राफ फिर नीचे, तो नीचे चाहिए ही। ग्रीन वाला ग्राफ ऊपर, वो बड़ा चाहिए ही। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा ग्राफ देख के? x इज़ लेस देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि वहाँ पहुँच नहीं सकते सर, और x इज़ ग्रेटर देन 9 लेस देन, इसी को लिखने का सर दूसरा तरीका, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 क्लोज, और माने यूनियन 9 क्लोज से इन्फिनिटी तक। क्या ये बात समझ में आई? सेम सिनेरियो का क्वेश्चंस ग्रेटर देन रहा और लेस देन रहा, तो मैं ग्राफ को देख के सिर्फ बता सकता हूँ कि हम ऊपर हूँ कि नीचे हूँ। ऊपर वाला का आंसर चाहिए कि नीचे वाला चाहिए? कॉन्सेप्ट क्लियर है? बोलो, मैं क्वेश्चन दूंगा, बनाओगे? सर ये वाला समझा दीजिए अलग से। कौन अलग से? ग्रेटर दोबारा? हाँ। क्यों? सेम ग्राफ बनेगा सर, ग्रेटर भी रहेगा तो यही ना। नीचे कहाँ गया है वाई वाला? हाँ वाई वाला कहाँ नीचे गया है? सर, इस पोर्शन का ग्राफ ये था, y बराबर मॉड x माइनस 3 प्लस मॉड x माइनस 8, ठीक है सर। और ये वाला ग्राफ था y बराबर 7 का। मेरे को ग्रेटर देन, मैंने पहले सिनेरियो में भी जब क्वेश्चन सॉल्व किया था तो ये लेस देन ग्रेटर देन नहीं देखा था, मैं लेफ्ट का ग्राफ बनाया था, राइट का ग्राफ बनाया था। ग्राफ बनने के बाद देखा जाता है कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए। हमें तो सर कैटरीना कैफ चाहिए सर, कैटरीना कैफ तो ले गया कोई, कौशल ले गया ना कोई, विकी कौशल, और आलिया भट्ट को ले गया कौन? रणवीर। अब बेचारी बची है श्रद्धा, आप ट्राई मार सकते हैं। नहीं बताना ज़रूरी है ना, नहीं तो आप शादीशुदा पे जाके ट्राई मारिए, दिक्कत हो जाएगा, उसका पति देख लेगा तो। जी सर, बड़े ज्ञान की बातें दे रहे हैं सर। तो मैंने बोला कि भाई ग्रेटर देन और लेस देन को मैंने बिना देखे दोनों का ग्राफ बना लिया, फिर मैं देखूंगा कि मेरे को ग्रेटर देन वाला चाहिए कि लेस देन वाला चाहिए। तो पता चला मेरे को ग्रेटर वाला चाहिए। कौन ग्रेटर? मॉड वाला ग्रेटर, माने इसका जो वैल्यू है वो ज़्यादा होना चाहिए, किससे? 7 से, मतलब 7 के ग्राफ से ऊपर होना चाहिए। तो 7 का ग्राफ तो बना है ना सर,
उसके ऊपर यही ना पोर्शन है, यह तो नीचे आ गया, यहाँ के बाद ऊपर है, यहाँ के पहले नीचे है, ग्रीन नीचे है, वाइट ऊपर। तो यही से हमें पता चला कि यहाँ के बाद x का वैल्यू अगर लिया जाए तो ग्रीन वाला ऊपर हैगा होगा, और यहाँ के पहले 2 के पहले अगर x का वैल्यू लिया जाए तो ग्रीन वाला ऊपर होगा, लेकिन इन दोनों के बीच में ले लेंगे तो ग्रीन वाला नीचे हो जाएगा, और ग्रीन वाला क्या चाहिए, ऊपर नहीं। 7 से बड़ा ऊपर चाहिए। क्लियर है? हेलो, अब अगला क्वेश्चन खुद से करो। अगर इक्वल टू नहीं रहेगा तो इक्वल टू में भी नहीं लगाऊंगा, यहाँ इक्वल टू नहीं लगाऊंगा, मैं बोलूँगा बस लेस, बराबर नहीं चाहिए, हमें केवल ग्रेटर चाहिए, हमें बराबर 7 नहीं चाहिए। तो दोनों जहाँ बराबर हो रहा है, बराबर तो यही ना हो रहा है, दोनों ग्राफ तो इंटरसेक्ट यहीं पे हो रहा है ना, तो ये नहीं चाहिए, मतलब यहाँ पे मैं इक्वल टू नहीं लगाऊंगा। क्लियर है सर? तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप लोग। मेरी जिंदगी हो तुम, मेरी बंदगी हो तुम, की चाहत तुम, आरज़ू हो तुम, मेरी भैया वो पसंद कर लिया। ठीक है सर। क्वेश्चन क्या है, मॉड x माइनस 4 माइनस मॉड x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। पहले वाला क्वेश्चन में सुन लो, हेलो हेलो हेलो, पहले वाला क्वेश्चन में बीच में माइनस नहीं था, प्लस था। इस वाले क्वेश्चन में यहाँ माइनस है, तो टेक केयर ऑफ द साइन एंड मेक एंड सॉल्व द क्वेश्चन। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ वहाँ टाइमर मत लगे। सर, बड़ा फील बेड होता है, टाइम आगे बढ़ते जाता है, मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। मैं बोलूँगा कि यही सिनेरियो आपको सीबीएसई एग्ज़ाम्स में होगा, टाइम तो बार बार देखोगे ही, तो आज ही आदत लगा लो देखने की। 3 मिनट का देता है ना। हिस्ट्री नहीं है बेटा कि कॉपी भर दोगे तो नंबर मिल जाएगा, मैथ है, आंसर आता है तो नंबर मिलता है, नहीं तो आर्यभट्ट वाला 0। जो वीडियो के अंदर हैं, रिक्वेस्ट है कि वीडियो पॉज करके बनाएं, वरना एक थप्पड़ लगेगा कस के। हाँ, जो अचानक रात में वीडियो देख रहा है वो तो डर गया होगा ना कि सर करीब आ रहे हैं और एक थप्पड़ दे रहे हैं। चलिए, अब हम लोग 5 मिनट का समय दे दिया आपको। वीडियो के अंदर वाले लोग भी कम से कम 5 मिनट 6 मिनट समय लें, बनाएं, सोचें। सर हेलो, पहला स्टेप, एक बॉक्स बनाना है, उस बॉक्स में इस चीज़ को, सर किस चीज़ को, इस चीज़ को y बराबर मानना है, अगला में इसको y बराबर मानना है, ठीक ना। तो y बराबर मॉड ऑफ x माइनस 4, मैं जैसे जैसे स्टेप कर रहा हूँ वो वैसे वैसे सीखो। मैं मान लिया, उसके बाद मैंने क्या बोला था, जब मॉड के अंदर है उसको नंबर लाइन पे बनाओ, बोला था ना मैं। जी सर, बोले तो थे आप सर, बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोलते हैं सर, हम लोग ध्यान बस वो देते हैं जो हम लोग को सुनने में अच्छा लगता है सर। जैसे कि जो कैटरीना वाला बात आप कर रहे थे वो वाला सर, उसमें तो बहुत आनंद आ रहा था सर, उसको बहुत ध्यान से सुन रहे थे, वो कभी नहीं भूलेगा सर। x बराबर 4 और x बराबर 6, x बराबर 4 और x बराबर 6। सर मैं x बराबर 4 पुट करूँगा तो y बराबर कुछ आएगा, मैं ये काम रफ में भी कर सकता हूँ। y बराबर मॉड x माइनस 4 है और माइनस x माइनस 6 है, यही ना है। तो अब हमको पुट क्या करना है सर, यहाँ पे पुट x बराबर, तो y बराबर
4 माइनस 4 का मॉड, सही है ना। फिर माइनस मॉड के अंदर 4 माइनस 6 का मॉड। सर ये 0 का मॉड माइनस ये माइनस 2 का मॉड। सर ये 0 आया, ये माइनस बाहर है, और 2 का मॉड। तो सर एक्चुअल में तो माइनस हुआ है ना, किसके कारण? तोहरे कारण, तोहरे कारण, इस माइनस के कारण हमारे कारण आया। आपने माइनस दिया। ओहो, तुम तो दिल जीत लिए, क्या बात है, तुम पक्का आईटी करोगे। x बराबर 6, x बराबर 6, y बराबर बताइए। 2। ठीक है सर, बोलिए। फिर सर x बराबर 6 पे 4 और 6 पे हो गया एक 1 6 के बाद। आज मैं 6 के बाद 7 नहीं डालूंगा, 8 डालता हूँ। x बराबर 0, 0 माइनस 4 का मॉड माइनस 0 माइनस 6 का मॉड, ये 4 आएगा। समझ में आ रहा है बातें। फिर x बराबर 0 के बाद जिंदगी हो 2 आएगा। 5 माइनस 3। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। x बराबर 4 पे y बराबर -2, तो -1 -2, y में 1 2, ठीक ना। ये 1 ये 2, ये -1 ये -2। x में 4 चलने पे y कितना चलना था, यानी कहाँ होंगे बताइएगा। कहाँ पे, इस पॉइंट पे। x में 4 y में -2, फिर x में 6 y में 2, x में 6 y में, तो y 2 यही ना है। चलिए x बराबर y बराबर 2 था ये, और x बराबर 6 था ये, समझ रहे हैं आप ना। तो इस पॉइंट का नाम 6,2, 6,2। सर x बराबर 0 y बराबर, मतलब x में तो नहीं चलेंगे और सीधे y में, यानी यहाँ पे रहेंगे। बोलो, तो इस पॉइंट का नाम 0, माइनस। ठीक है सर। फिर x बराबर 9 जब डालेंगे तो 9 कहीं यहाँ होगा। बोलो, y का वैल्यू अभी भी, यानी y की हाइट तो उतना ही रहेगा। बोलो, 2 यूनिट ना, और x में कितना 9, तो इस पॉइंट का नाम 9, अब ये बीच से ख़त्म कहानी सब। बोलिए, बस पॉइंट को याद रखना है कि एगो ये पॉइंट था, एगो ये पॉइंट था, एगो ये पॉइंट था, एगो ये पॉइंट था। ओहो, मिलाएंगे ना इसको। बोलो, फिर इसको मिलाएंगे, फिर इसको मिलाएंगे। हाँ, तुम विश्वास करो, x बराबर 200 डालोगे ना तो y 2 ही आएगा, और x बराबर अगर 7 डालोगे तो भी y 2 ही आएगा। तभी तो ये पैरेलल गया है ना। सर हमें भरोसा नहीं है, हमारे डाल के देख लेना घर पे आराम से बैठ के। अगर ऊपर गया होता तो जाएगा ही नहीं तो मैं कैसे बोलूँ, ऊपर नहीं है। जब जाएगा ही नहीं तो मैं कैसे बात करूँ, ऊपर जाएगा तो। हाँ, छत पर से कूदे ही नहीं और कह दो कि मेरा हाथ टूट गया, तो कूदो पहले, तब देखा जाएगा कि टूट रहा है कि नहीं। सर बोलिएगा तो मैं कूद जाऊंगा, आप पे केस हो जाएगा। टूट भी सकता है, टूट भी सकते हैं, नहीं भी टूट ये भी सकते। ऊपर जा सकता है। नहीं सर, ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि छत पर से कूदोगे तब ना। कूद ही नहीं रहे हो तुम, बस पूछ रहे हो।
क्लियर है सर? तो ये ग्राफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड का सर, ये ग्राफ अब y बराबर 3 का। तो y बराबर 3 तो सर 2 के ऊपर होगा ना, बोलो सर, यहाँ होगा ना, नहीं समझ रहे हो आप? तो फिर वाइट वाला ग्राफ ऊपर चला गया, किसके ऊपर चला गया? ग्रीन वाले ग्राफ से। अब हम पूछेंगे भाई मेरे को क्या चाहिए, अभी मेरे को कैटरीना नहीं चाहिए, मेरे को ये ग्राफ 3 के ग्राफ से ऊपर चाहिए, मेरे को ये ग्राफ 3 के ग्राफ से ऊपर चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि जो इसका ग्राफ था वो ग्रीन वाले का था, ग्रीन वाला ग्राफ तो नीचे है, हमें तो ऊपर दिख ही नहीं रहा है, मतलब ये बात कभी सही हो ही नहीं सकता, ये बात कभी सही क्यों? क्योंकि हमेशा और हमेशा ही राइट हैंड साइड का ग्राफ वाइट वाला इस ग्राफ से ऊपर दिख रहा है मेरे को। मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन का आंसर x बिलोंग्स टू 5, x का कोई ऐसा वैल्यू ही नहीं मिल रहा है जिससे हमारा ग्रीन वाला ग्राफ ऊपर जाए। सर इसी क्वेश्चन का अगर एक और मैं क्वेश्चन बनाऊं और सॉल्यूशन पूछूं तो क्या होगा देखना। सेकेंड वाला क्वेश्चन मैं यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू हटा के लेस देन इक्वल टू लगा दूं और मैं पूछूं कि अब बताओ क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, तो फिर वही ग्राफ बनेगा लेफ्ट हैंड साइड का, वही ग्राफ बनेगा राइट हैंड साइड का। अब बस कहने का तरीका बदलेगा कि भाई लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ तू राइट वाले ग्राफ से नीचे रहना। तो पूछो ग्राफ से, ग्रीन वाला ग्राफ ही ना लेफ्ट वाला ग्राफ था, तो ग्रीन वाला ग्राफ इसके ग्राफ से नीचे है y बराबर 3 से। तो हमें एक भी ऐसा x मिल रहा है जो हमारे बात को अपोज कर रहा है, जिसके चलते हमारा ग्राफ बदल जा रहा हो, यानी कि ग्रीन वाले का ग्राफ नीचे ना हो के ऊपर चला जा रहा हो। इसका मतलब हमें सारा का x का कोई वैल्यू ही नहीं मिला जिसके चलते ये बात कंट्राडिक्ट हो, मतलब सारा x सेटिस्फाइड। उसी को बोलते हैं r, रियल नंबर पे सारा वैल्यू। बराबर है जी सर, ठीक है सर। एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और सर। सर 2 गो वाला तो बहुत सिखा रहे हैं, 3 गो वाला सिखाइए। 3 गो वाला में सर एक जगह मॉडो डालिए, 2x माइनस 6 करूँगा तो फिर मैं नहीं सर अभी कर लो आप सर, लेट हो जाए कि यार लड़की नहीं हो तो नमाज पढ़ना रहता, लड़की के बाद आज हमेशा, आज नहीं हमेशा। ओहो क्या बात है, ये सब भी लोचे हैं जिंदगी में। 5 बजे भोर में होता है, मतलब भोर में ना होता है, और एगो 1 बजे होता है, दोपहर में एगो 4 तो बजे। पढ़ते हो सारा उसको ले, हम कैसे पढ़ते हो? 1 बजे वाला 1 बजे का ताजा पढ़ना है, वो छूट गया तो वो पढ़ सकते हैं फिर बाद में। ये भी पढ़ लेना ना सर। नहीं सर, जान उसका नहीं ना पढ़ेगा मिलता है उससे? सर पूजा का करते ए भाई नहीं करते हैं। वो सब पे बात नहीं, वो सब पे बात नहीं। हर चीज़ का श्रद्धा का बात अलग होता है, उसका श्रद्धा अलग है, आपका श्रद्धा अलग है ना। आपको जो पसंद है वो पसंद करने लगे तो दिक्कत नहीं होगी, तो उसे अपना पसंद करने दीजिए। नहीं समझे आप? ये सब आप वाली को अगर वो पसंद करने लगे तो आपको दिक्कत होगी कि नहीं होगी ना, तो उसको पसंद करने दीजिए। अपने वाली को आप अपने वाली को पसंद करके रखिए, तब इस सब पे बहस नहीं। सर 4 गो लॉग रहे चाहे 5 गो लॉग रहे, बनाने का तरीका सेम है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा सर, बताओ क्या करूँगा मैं? ये लेफ्ट हैंड साइड है ना मेरा पूरा, इसको y बराबर मान लूँगा, एक बॉक्स बना लूँगा। इस बॉक्स में मैं क्या करूँगा, लिखूँगा y बराबर मॉड ऑफ इसका ग्राफ बनाऊँगा ना मैं, तो इसका ग्राफ बनाते समय हमें क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन दिखाई देगा? 1 को मैं लिखूँगा ना ग्राफ पे, 3/2 1 को मैं ग्राफ पे लिखूँगा ना कि नहीं लिखूँगा? तो ये पॉइंट का नाम 0, इसका पॉइंट का नाम 1, इसका नाम 3/2 तो आगे ना होगा, और फिर 6 इधर कहीं होगा। थोड़ा गैप ज़्यादा दो क्योंकि 6 बहुत दूर हुआ। बहुत सही सर। फिर मैं बोलूँगा कि x बराबर 1 पुट करो, y बराबर देखो क्या आएगा
सर कैसे? सर y बराबर मॉड x माइनस 1 है प्लस मॉड 2x माइनस 3 है प्लस मॉड x माइनस 6 है। पुट क्या करना है सर आपको? ये 0 हो जाएगा ना, प्लस यहाँ डालो 2 गुना 1 माइनस 3 का मॉड प्लस 1 माइनस 6 का मॉड। समझ रहे हो आप? यहाँ कितना पड़ा था? 1 माइनस 1, ये 0 हुआ, 2 एकम 2 और माइनस 3, माइनस 1 हुआ, माइनस 1 का मॉड 1 हुआ प्लस 6 में से 1 गया माइनस 5 का मॉड यानी 5 हुआ, तो y का वैल्यू 6 आया। अब इसको मिटा देंगे। अब क्या पुट करेंगे? x बराबर 3/2, तो y क्या होएगा सर? 3/2 पुट करेंगे जब, तो 3/2 में से घटेगा प्लस 2 गुने 3/2 माइनस 3 का मॉड प्लस 3/2 माइनस 6 का मॉड, तो 3/2 में से 1 घटेगा, आधा बचेगा सर। 1.5 है, 3/2 माने 1.5 है, 1.5 में से 1 घट रहा है, आधा बचेगा 0। अब देखो यहाँ पे 6 दूना के एलसीएम लोगे ना सर, 2 होगा ना यहाँ पे, 6 दूना के 12 में से 3 गया 8 माइनस में उसका मॉड, हाँ 9 होगा। मेरा ध्यान कटरीना पे था, अभी हो गया ना लोचा। -9/2 हुआ यानी प्लस 9/2, बोलो तो ये 1/2 हुआ प्लस 9/2 हुआ, तो 10/2 यानी कि 5, यानी x बराबर 3/2 पे y बराबर 5। कोई दिक्कत है? बोलो। अब क्या डालूंगा मैं? x बराबर तो y बराबर, यहाँ 6 में से 1 गया 5, यहाँ 6 दूना के 12, 12 में से 3 गया 9, यहाँ पे डालूँ तो 0, 9 5। कितनी अच्छी बात है आप लोग। नहीं ये सब तो कम से कम जानते हैं, कम से कम। अब देखो इस पे हो गया, इस पे हो गया, इस पे हो गया, एक बाहर और एक के पहले, x बराबर 0, y बराबर 0 डालिए, 0 - 1 का मॉड, 0 - 1 का मॉड समझ रहे हैं ना आप? 2 गुना 0 - 3 का मॉड प्लस 0 गुना, ऐसे होगा 1 प्लस 3 प्लस 6, 6 1 7, 7 और 3 10 होगा। x बराबर कितना था लास्ट? 6 था, 8 डाल लूँ, x बराबर 8 डाल लूँ, ठीक है। चलो तो y बराबर 8 में से 1 गया, 8 दूना के 16, 16 में से 3 गया 8 में 6 गया 13, 2 15, 15 और 7 22, तो y बराबर समझ रहे ना आप? क्यों बड़ा करना पड़ा? चल रे भाग, यहाँ से भाग। कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो? अब आप प्लॉट करिए, x में 1 y में, तो 6 कहाँ होगा? 1 1 1 2 3 4 5 लगभग यहाँ। तो अब ये जो है ना डायरेक्ट आप करने सीखिए, x में 1 y में 6, डायरेक्ट 1,6, ठीक ना। अगला x में 3/2 y में, तो y में 5 तो यही ना होगा, ये अगर 6 है तो बोलो यहाँ पे रहेंगे 3/2 के कंपेयर में। नहीं सर ग्राफ आपको दे रहा है इतना खींचने के लिए। x में 6 y में 14, x में 6 y में 14 कहीं यहाँ होगा, बस 14 लिखो, यहाँ 6 लिखो, ये 5 लिखो, जो बस आए बस वो लिखो, बाकी सब लिखने की ज़रूरत नहीं है तो पागल हो जाओगे। x में 0 y में, ये 14 कैसे लिख दिया मैं? सा x बराबर 6 के लिए, तो 6 यहाँ था और 14 यहाँ था, समझ रहे ना आप? क्या छोड़ दूँ सर? घबरा के नहीं पढ़ना है हमें। अरे 2 मिनट और लेट जाऊँगा घर, क्या दिक्कत है? सीख के जाऊँ ना अच्छे से।
x में 6, y में 14। बहुत सही सर। x में 0, y में 10, x में 0, y में 10, 14 के पहले ही ना होगा, तो यहीं पे कहीं होंगे। ये 10 पॉइंट होगा, x में 0 थे ना, तो यहीं पे होगा, याद रखना। 1 पॉइंट यहाँ मिला है, 1 पॉइंट यहाँ मिला है, 1 पॉइंट यहाँ मिला है, 1 पॉइंट यहाँ मिला है। और बताओ, x में 8, y में 22, 8 हुआ और 22 बहुत ऊपर, y बहुत ऊपर है, समझ रहे हो आप ना। तो इसमें 8,22। तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ सब तो बन गया ना, अब सबको क्या करना है, सिर्फ मिलाना है। तो इसको यहाँ से मिलाइए, इसको यहाँ से मिलाइए, यहाँ से। ओहो, काहे नहीं लिए हैं, लेना चाहिए ना हमको। ये हुआ कौन वाला, केवल कहाँ तक, इतने तक ना। उसके बाद ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, उसके बाद उसके बाद यहाँ, और यहाँ के बाद यहाँ, ऐसे ही चलता रहेगा। ये ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड का केवल तैयार हुआ है। और अब ग्राफ किसका तैयार होगा, ये y बराबर 5 आया था, देखो यहाँ पे x में 3/2 पे y में 5 आया था ना, देखो। तो हमारा जो y बराबर 5 ग्राफ है वो एक पॉइंट पे टकराएगा, बोलो। अब हमको देखो हमें चाहिए क्या, सबसे पहले हमें जो ग्राफ है ब्लू वाला वो कहाँ चाहिए, 5 के ऊपर के नीचे, 5 के नीचे ग्रेटर ना। ऊपर देख बढ़िया से पहले बैठो ना यार, तुम तो एकदम राज साहब हो गए हो, क्या बताऊँ मैं। पढ़ने के पहले क्या बोला जाता है उसके, पढ़ने योग्य पहले बनो, मतलब क्या तो बोला जाता है उसको, मतलब कल खाना वाना यहीं पे लाएगा तो पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि जो हमारा ग्राफ है ये वाला ब्लू वाला जो मैं अभी ड्रॉ किया था वो मॉड वाला था, उसका ग्राफ मेरे को 5 से बड़ा चाहिए ना सर, तो 5 के ग्राफ से ऊपर होना चाहिए, तो ऊपर ही तो है और बराबर भी है, क्या है, बराबर भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r, नहीं हो जाएगा क्योंकि ऊपर ही तो है। क्या ऐसा कोई भी पॉइंट है जिसमें हमारा ग्राफ जो है मॉड वाला वो नीचे हो गया हो, नहीं ना है सर। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता देता हूँ, अगर यहाँ इक्वल टू रहता केवल सॉरी ग्रेटर देन रहता तो आंसर क्या होता, क्या होता, पहले तो देख लो ध्यान से ना। यार अच्छा बस ये वाला पोर्शन हाँ, क्या चाहिए, 5 से ऊपर ना, हाँ, तो नहीं है, है, एक पॉइंट पे बस नहीं है, एक पॉइंट है, जहाँ पे इक्वल हो गया है। हाँ, ब्लू वाला ग्राफ भी वहीं पे है, और 5 वाला भी है, कौन वाला, ये कौन रंग का ग्राफ है, ये पिंक कलर वाला ग्राफ भी वहीं पे है। तो ये बराबर ना हो गया साहब, दोनों बराबर हो गया ना, तो हमें बराबर चाहिए, नहीं चाहिए मतलब वो x मैं लूँगा, ना, मतलब केवल और केवल x बराबर कितना छोड़ना होगा, हाँ। 3/2 x बराबर 3/2 पे ना, हाँ। y बराबर 5 आ रहा था, ऐसा तो x बराबर 3/2 को छोड़ के बाकी सब ये भी आंसर लिख सकते हैं, ये भी लिख सकता हूँ, या क्यों, समझ में आ रही बात जी सर, कि नहीं आ रही है। जी सर, ये भी समझ में आया। इसी में एक बात और, सर कितनी बात आप बताओगे सर, सर जितना से आप सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो। सर यहाँ पे 5 ना होके यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका 7 हो जाता, क्या हो जाता सर, 7 तो यही ग्राफ जो y बराबर 5 का यहाँ पे था, यहाँ पे ना होके 6 और 10 के बीच में होता सर, होता कि नहीं होता, पहले ये बता दूँ, ये होता कि नहीं होता,
अब जब ये हो जाता तो अब जो है हमको काम करना पड़ता सर। क्यों काम करना पड़ता? क्योंकि जहाँ इंटरसेक्शन हुआ है उन दोनों के बीच में तो ब्लू वाला ग्राफ नीचे हो गया है, और उस इंटरसेक्शन के पहले ब्लू वाला ग्राफ ऊपर है और पिंक वाला ग्राफ नीचे है, और यहाँ के इंटरसेक्शन के बाद भी ब्लू वाला ग्राफ ऊपर है और पिंक वाला ग्राफ नीचे। क्या बात आप समझ रहे हैं हमारी? तो यहाँ पे क्वेश्चन पे काम ज़्यादा करना पड़ता। सबसे पहले तो आपको यहाँ का x निकालना पड़ता, क्योंकि यही के x और यहाँ के x के बीच में ब्लू वाला ग्राफ नीचे, हमें ऊपर चाहिए। तो ऊपर चाहिए तो हमें बोलता कि x के इस वैल्यू जो भी यहाँ आता है x का वैल्यू, उसके पहले पहले आंसर होगा, और यहाँ पे जो x की वैल्यू आता है उसके बाद बार होता। बात समझ में आ रही है? तो फिर मैं कैसे x निकालूँ? कोई मुझे बताए, कोई मुझे बताए कि मैं कैसे x को निकालूँ? यहाँ का इंटरसेक्शन पॉइंट और यहाँ का इंटरसेक्शन पॉइंट के बाहर मेरा आंसर होगा। ये क्लियर है कि नहीं? बाहर क्यों होगा? क्योंकि वही बाहर में ही हमारा ग्राफ ऊपर है। किसका? मॉडुलस वाला। और इसके पहले ब्लू वाला मॉडुलस वाला ग्राफ ऊपर है, इन दोनों के बीच में नीचे है। तो नीचे नहीं चाहिए हमें, ऊपर चाहिए। तो मैं यहाँ का कैसे निकालूँ x? बताओ मेरे को। मैं सबसे पहले ये क्लियर करूँगा कि x बराबर 1 के पहले ये मॉड कैसे खुल रहा है। समझ रहे बात को? क्योंकि जब मॉड खुलेगा तभी तो मैं y वहाँ का रखूँगा। यहाँ का y कितना है सर? और y बराबर 7 डाल के x निकालूँगा। क्लियर है? तो सर वो कैसे करते हैं सर? मैं बोलूँगा पहले मॉड को लिख लो। y बराबर क्या था? मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड 2x माइनस 3 और प्लस मॉड x माइनस 6। मैं बोलूँगा कि यदि ये इसको खोलना है कब? जब x का वैल्यू आ जाओ 1 से छोटा हो सर। 1 से छोटा भी ना मॉड को खोलना चाहते हो? ये जो मॉड का ग्राफ है ब्लू वाला, वो किसके लिए खोल रहे हो? 1 के छोटा के लिए। 1 से तो 1 से छोटा के लिए बताओ, ये नेगेटिव के साथ खुलेगा कि पॉजिटिव के साथ? सर पता नहीं चल रहा है। मैं बोलूँगा 1 से छोटा 0 होता है ना सर। 0 रख के देखो, -1 आ रहा है कि प्लस आ रहा है? 0 डालोगे तो -1 आएगा सर। अंदर नेगेटिव आया ना, तो माइनस के साथ ना खुलेगा, तभी ना माइनस माइनस प्लस होगा। तो ये कैसे होगा? +1 हो जाएगा सर, होगा ना? ये इसमें देखो 0 डाल के -3 कैसे खुलेगा? -2x + 3 नहीं, साइन बदलेगा दोनों का। इसमें डालो -x + 3। समझ रहे हो आप? बहुत सही सर। -x -2x -4x 3 और 6 9 और 1। अब यहाँ पे y के जगह पे क्या पुट करोगे? तो यहाँ 7 बराबर -4x + 10। मैं 4x को उधर बुला लूँगा, 7 को उधर भेजूँगा, 3 आएगा। तो x बराबर यहाँ पे पता चला कि ये जो वैल्यू था ये कितना है? 3/। फिर मैं ये मॉड को खोलूँगा कब? किसके बाद? कहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ? यहीं पे ना। तो मैं किसके बाद खोलूँगा? 3/2 और 6 के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि इसके बाद अलग तरीके से खुलेगा। इस यहाँ वाले पॉइंट के बाद अलग तरीके से खुलेगा, और 3/2 और 6 के बीच में अलग तरीके से खुलेगा। तो मेरे को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 3/2 एंड लेस देन 6, 3/2 और 6 के बीच में ढूंढो कोई नंबर। 5 भी है, 4 भी है, 4 भी है, 5 भी है, कोई भी डालो। किस में डालें सर? y बराबर मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ क्या डालना है सर? डालना कुछ नहीं, मॉड खोलते हुए पता करना है। नहीं डालना है ना, कुछ नहीं डालना, डालना नहीं है, खोलना है। ये बताओ कि x बराबर किस पे चेक करना है? x बराबर 4 पे। नहीं, 4 पे कैसे खुलेगा? माने कि x माइनस 1। फिर ये कैसे खुलेगा? 4 डाल के देखो, 4 दूना के 8, 8 में से 3 गया, प्लस के साथ यानी प्लस 2x माइनस 3। ये कैसे खुलेगा? यानी कि -x + 4। क्यों सर माइनस के साथ? क्योंकि 4 डालने से ये -2 आएगा।
4x। बहुत सही सर। ये x और ये x कटेगा सर, तो y का वैल्यू कितना आया 2x प्लस, देखिए -3 और -1 -4 हुआ, तो उधर कितना बचा +2 बचा। मैं बोलूँगा y का वैल्यू क्या रखूँगा मैं सर, y का वैल्यू तो 7 है ना, क्योंकि यहाँ का आपको x चाहिए ना, तो वही का ना y डालोगे, तो y बराबर 7, पुट y बराबर 7, तो 7 बराबर 2x प्लस 2, 7 2 को भेजो इधर, 5 हुआ, 5/2 बराबर x, यानी कि यहाँ का x क्या आया 5/2। ये बात समझ में आया। अब मेरे को क्या चाहिए, ब्लू वाला ग्राफ 7 के ग्राफ से ऊपर, ब्लू वाला ग्राफ 7 के ग्राफ से वो कब है, x बराबर जो 3/4 लाइन है उसके पहले है, ब्लू वाला ग्राफ ऊपर है। देखो इन दोनों के बीच में ब्लू वाला ग्राफ को ऑब्जर्व करो, नीचे है कि ऊपर है, ओहो बीच में मैं पूछ रहा हूँ, ऊपर दिख रहा है बंदरों। क्या होगा आंसर, x लेस देन कितना आया था 3/4 इक्वल टू चलेगा सर, नहीं चलेगा सर, इक्वल टू नहीं ना लगा है, नहीं ना लगा है, बोलो। और ग्रेटर देन -∞ और x इज ग्रेटर देन सर 5/2 और लेस देन इन्फिनिटी। सर। इसी को एक और तरीका से आंसर मेरे को देना होगा, तब इसी को मेरे को और एक तरीका से आंसर देना होगा, तो x बिलोंग्स टू -∞ से 3/4 ओपन यूनियन 5/2 से। मज़ा आ रहा है, यस और नो। मैं होमवर्क दे देता हूँ, PDF में डाल दूंगा व्हाट्सएप पे, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, अभी काम नहीं कर रहा है, ठीक ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से। वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।